नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे ईमन का शेयर बेटा टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इस कंपनी का जो एनालिसिस है आपको एकदम आसान तरीके में समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है सिल्वर कॉइन्स है और यहाँ पे हमारे पास जो है एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है जहाँ में हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा भाई कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, क्या कंपनी अच्छा प्रॉफिट बनाते हुए आगे बढ़ रही है, क्या कंपनी नुकसान में चल रही है, क्या कंपनी पर कोई बड़ा कर्ज तो नहीं रहा हुआ, क्या कंपनी के शेयर की वैल्यू आने वाले समय में बढ़ सकती है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो सकती है। ठीक है, इन सब चीज़ों का आपको खुद ही पता चल जाएगा पूरी वीडियो देखने के बाद। तो चलिए फटाफट से इस एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो इस रिपोर्ट में सबसे पहले आपको कंपनी की प्रोफाइल देखने मिल जाएगी। कंपनी की जनरल चीज़ें वो सब यहाँ पे दी हुई है। जैसे कंपनी का जो हेड ऑफिस है बेंगलोर में और मार्केट कैप वैल्यू स्मॉल कैप रही हुई कंपनी की। और मार्केट कैप वैल्यू की बात करें तो 12,271 करोड़ की संपत्ति जो है कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू से टेक्सटाइल के सेक्टर में काम कर रही है। तो भाई कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से टेक्सटाइल के सेक्टर में काफ़ी बड़े पैमाने पर काम किया जाता है। कंपनी के समय के साथ आगे बढ़ते हुए काफ़ी सारे ब्रांड्स बनाए हैं। ठीक है, जिसमें कैल्विन क्लेन हो गया, टॉमी हाई-फाई हो गया शामिल है। ठीक है, आपने ये दोनों ब्रांड्स का तो नाम काफ़ी बार सुना ही होगा, काफ़ी फेमस भी है। ठीक है, इसके अलावा कंपनी के द्वारा बिजनेस सॉल्यूशन में भी बीडिंग सॉल्यूशन, बाथ सॉल्यूशन, यार्न एंड फाइबर सॉल्यूशन, ड्रेपेरी, कुछ ऐसे कुछ इस टाइप के सॉल्यूशन होता है। अगर आप इस सेक्टर में काम कर रहे हो तो आपको इस चीज़ों की जानकारी होगी। ठीक है, इंडियन सॉल्यूशन में कंपनी जानकारी ये सर्विसेज देती है जिसके इसकी मदद से कंपनी की रेवेन्यू का एक हिस्सा बनता है। तो इसी मदद से भी कंपनी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू बना लेती है। इसके अलावा अगर देखें तो भाई 2023 के साल में कंपनी ने बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर बीडिंग एंड बाथ यूनिट का अवार्ड भी हासिल किया था। कंपनी के द्वारा ZLD फैसिलिटी में 99.1% वाटर जो है उसको रिकवर किया जाता है, जिससे ये पर्यावरण के लिए तो अच्छा है, साथ साथ में कंपनी की ग्रोथ के लिए भी ये एक गुड सिग्नल कहा जाता है। तो दोस्तों ये अगर इससे हमें जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी काफ़ी बड़े पैमाने पर तो काम कर ही रही है, साथ साथ में जो है कंपनी अपने इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखते हुए जो है प्रोडक्शन कर रही है, जो कि आने वाले समय में कंपनी एक अच्छी ग्रोथ कर सकती है, क्योंकि इससे कंपनी के काफ़ी जो सरकार के काफ़ी सारे फ़ायदे भी कंपनी को मिलते हैं। तो ये तो थी भाई कंपनी के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब हम कंपनी को ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में होने वाले बड़े बदलाव। अगर हम 3 जून 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 175 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 सालों के बाद देखें 3 जून 2024 को तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 122 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, यानी इसमें एक गिरावट देखने मिली है। अगर हम बीच के सालों को देखें तो भाई 175 से 45 हो गई, फिर 290 चली गई, फिर 69 चली गई। अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो 306 रुपये तक गई है। अगर लघुतम वैल्यू की बात करें तो ये 42 तक गई है। तो आखिर पिछले 5 सालों में कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, तो अगर रिटर्न को देखें तो भाई कंपनी के शेयर की वैल्यू ने 175 रुपये से लेके 206 रुपये का जो है सफ़र तय किया है पिछले 5 सालों में, जिससे कहा जा सकता है कंपनी ने पिछले 5 सालों में -27% का रिटर्न दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता, क्योंकि काफ़ी लंबा समय होता है। 5 साल के बाद भी अगर कंपनी अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रही है तो ये निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। यहाँ पे हमें एक सिल्वर कॉइन लेंगे और इसको एक माइनस पॉइंट में रखेंगे, क्योंकि जिसका कारण है कि भाई कंपनी ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया, तो इसको हमने एक माइनस पॉइंट में रखा है। और लास्ट में हम देखेंगे भाई हमें कितने प्लस पॉइंट और कितने माइनस पॉइंट मिलते हैं। अब हम कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखते हैं। तो 2019 में देखें तो भाई कंपनी के द्वारा 2,654 करोड़ की रेवेन्यू बनाया जाता था, 2,654 करोड़ का। और नेट इनकम कंपनी की 196 करोड़ की बनती थी। और अगर 5 साल के बाद सिचुएशन को देखें 2023 में, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 2,654 करोड़ से बढ़ के 2,752 करोड़ हुआ है। और नेट इनकम 196 से बढ़ के माइनस में जा चुकी है। ठीक है, मतलब कंपनी 2023 में नुकसान में चल रही है। 2022 में देखें तो कंपनी लगभग अच्छा प्रॉफिट बना रही थी, फिर 2021 में वापस से नुकसान में थी। और 2020 में कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिली है, 196 से ये सीधा 13 करोड़ हो चुका है। ठीक है, तो भाई ओवरऑल चीज़ को देखिए तो ना तो कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा अच्छी तरह से बढ़ रहा है और ना इनकम बना पा रही है। तो यानी कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से लगातार नीचे आती है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता निवेशकों के लिए। तो इसको भी हम एक जो है सिल्वर ये है कॉइन, इसको एक माइनस पॉइंट में रखेंगे, क्योंकि कंपनी फाइनेंशियल। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार कि भाई कंपनी की संपत्ति में क्या बदलाव हुआ है पिछले 5 सालों में। तो अगर 2019 में देखें तो 5,185 करोड़ की संपत्ति कंपनी के पास हुआ करती थी 2019 के टाइम में। और अगर 2023 में देखें तो कंपनी की संपत्ति 5,185 से बढ़ के 5,517 हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी तो नहीं कहा जा सकती, लगभग एक नॉर्मल सी इंक्रीमेंट हुआ है कंपनी की इस संपत्ति की वैल्यू में, जो कि ये भी लगभग एक अच्छा संकेत नहीं मान सकते हैं। पर हम इसको एक प्लस पॉइंट देंगे, जिसका कारण है कि भाई कि संपत्ति में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी ही सही पर बढ़ोतरी हुई है, गिरावट नहीं हो रही है। तो इसलिए हम इसको एक प्लस पॉइंट देंगे।
और दोस्तों अगर आप सोच रहे हो भाई कंपनी की संपत्ति से निवेशकों का क्या रिलेशन हो सकता है, तो काफ़ी रिलेशन हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर कंपनी की जो संपत्ति है यानी एसेट्स अगर वो बढ़ रहे हैं तो इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स बढ़ेंगे, अगर रेवेन्यू निवेशकों को भी मिल सकेगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको एक प्लस पॉइंट दिया है। अब हम देखेंगे पिछले 5 सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ दे भी पा रही है? नहीं। तो दोस्तों कंपनी 2022 में डिविडेंड दिया, 21 में दिया, 20 में दिया, 19 में दिया और 19 में कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया था। तो कंपनी लगभग लगातार कंपनी डिविडेंड दे रही है, पर कंपनी 2023 में डिविडेंड नहीं दिया, जिसका कारण है कि भाई कंपनी के अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट में भी देखा कंपनी ने जो है प्रॉफिट लगभग माइनस में बन रहा है, कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही, नुकसान में चल रही है 2023 के साल में, जिसका कारण है कि भाई कंपनी डिविडेंड नहीं दिया, क्योंकि कंपनी तभी डिविडेंड देती है जब वो लगातार अच्छे प्रॉफिट बना पा रही हो। तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है कि कंपनी जो है लगातार डिविडेंड नहीं दे पा रही है और कंपनी अभी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रही हुई है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम इसको एक और माइनस पॉइंट देंगे। अब हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, भाई कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। तो सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 47% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जिसमें से कंपनी ने, इसमें एक अच्छी बात ये है कि इस होल्डिंग में से कंपनी ने किसी भी प्रकार से कोई भी शेयर को बैंक में गिरवी नहीं रखा गया, यह होल्डिंग पूरी तरह से कंपनी के पास रही हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। क्योंकि दोस्तों अगर कंपनी 47% की होल्डिंग अपने पास रख रही है तो इससे हो सकता है कंपनी को आने वाले समय में खुद पर भरोसा है कि भाई ये होल्डिंग का अच्छा न्यूट्रलाइज किया जा सके, इसलिए कंपनी को बैंक में गिरवी नहीं रखा गया। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में लगभग ना के बराबर कंपनी में होल्डिंग की गई है 0.92%, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। उसके बाद अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है उनके द्वारा 0.08% की होल्डिंग की गई है, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में 3.99 यानी 4% होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। इससे कहा जा सकता है भाई कंपनी ने जो खुद को विदेशों में भी काफ़ी अच्छा एक्सपेंड कर लिया है। अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो वो 47% रही हुई है। और जैसा कि हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में ज़्यादा होता है तो अच्छा नहीं माना जाता, जिसका कारण है कि भाई रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा बड़े पैमाने पर जो है रिसर्च नहीं कर पाते। अगर कोई कंपनी नुकसान में आती है तो इनके द्वारा अचानक से शेयर की जल्दी से लेवरेज की जा सकती है, जिसके कारण जो शेयर का ओवरऑल स्टेबिलिटी है वो गिर सकती है। ठीक है, इसलिए रिटेल इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में कम होते हैं तो वही अच्छा माना जाता है, पर 47% काफ़ी ज़्यादा मात्रा कही जा सकती है, इसलिए ये भी इसको भी हम एक अच्छा संकेत नहीं मान सकते। तो अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो भाई कंपनी के पास एक अच्छी चीज़ ये है कि भाई कंपनी के पास ज़्यादा मात्रा में शेयर रहे हुए हैं, और सेकंड इसमें जो बड़े इन्वेस्टर है लगभग ना के बराबर रहे हुए हैं। तो ओवरऑल चीज़ को देखते हुए हम इसको एक माइनस पॉइंट देंगे। तो हम इसको एक जो है सिल्वर कॉइन हमने एक और माइनस पॉइंट में रख दिया है। तो अभी हमने ये इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी देख लिया। अगर इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करें प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को, तो भाई इसमें हमें एक तो प्लस पॉइंट देखना मिला है, ठीक है, और अगर माइनस पॉइंट देखें तो हमें इसमें 4 माइनस पॉइंट देखने मिले हैं, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता निवेशकों के लिए। और अगर आप इसमें निवेश करने का सोच रहे हो, ऑलरेडी निवेश किया हुआ है, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निवेश करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके अलावा हमें कंपनी के बारे में जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।